ओम शांति। हम सभी ने पिछले सत्रों के अंदर मनुष्य आत्मा के 84 जन्म की कहानी सुनी कि किस तरह मनुष्य के कर्म ही उत्थान और पतन की कहानी है। हमारे कर्म ही हमें उत्थान की ओर ले जाते हैं और मनुष्य के कर्म ही पतन की ओर भी उसको ले जाते हैं। और ये ज्ञान हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्राप्त होता है, जहां दो युगों का संगम, आत्मा और परमात्मा का संगम, और मनुष्य आत्मा पुरुष में से उत्तम पुरुष बनती है। लेकिन उत्तम पुरुष बनने के लिए कितने प्रकार के कर्म होते हैं, उस बात को अच्छी तरह से हम देखेंगे कि मनुष्य जीवन के अंदर 4 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे पहले प्रकार के कर्म है जिसको कहा जाता श्रेष्ठ कर्म, बहुत उच्च कर्म। दूसरे प्रकार के कर्म है जिसको कहा जाता अकर्म। अकर्म का मतलब कर्म नहीं करना ये नहीं, लेकिन जिस कर्म का फल नहीं होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तीसरे प्रकार के कर्म है जिसको कहते हैं पुण्य कर्म या सुकर्म। और चौथे प्रकार के कर्म है जिसको कहते हैं पाप कर्म या विकर्म। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म की गति का गुह्य ज्ञान देता हूं। कर्म, अकर्म, विकर्म और पुण्य कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म हैं। कर्म माना श्रेष्ठ कर्म, और ये श्रेष्ठ कर्म हम संगम युग पर करते हैं, जहां परमात्मा ने जो समझ दी आत्मा की, परमात्मा की, कर्मों की, उस समझ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हुए जीवन के अंदर बहुत उच्च कर्म हम करने लगते हैं। यानी कहे तो आत्म स्थिति में स्थित होकर के, सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर के हम जो कर्म करते हैं, यानी जहां हम खुद को भी आत्म समझते हैं, हमारे आसपास वालों को भी आत्म रूप में देखते हैं, तो उस आत्मिक कॉन्शियसनेस में जो कर्म किया जाता है वहां श्रेष्ठ कर्म ही होता है। क्योंकि एक तो सोल कॉन्शियसनेस है, दूसरा जहां आत्म स्थिति है तो परमात्मा की याद भी सहज स्वाभाविक है। और परमात्मा की याद में जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसमें कोई भी प्रकार की अशुद्धि आने की मार्जिन नहीं है। जहां आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर के कि मैं आत्मा एक पवित्र आत्मा हूं, और उस पवित्र आत्मा की स्मृति में स्थित होकर के हर आत्मा को भी उस पवित्र स्वरूप में देखते हुए उसके साथ एक पवित्र कर्म इंटरैक्शन में भी जब आते हैं तो पवित्रता के माध्यम से आते हैं। इसीलिए ये श्रेष्ठ कर्म हो जाता है, जहां भावनाएं इतनी शुद्ध, मनोवृत्ति इतनी श्रेष्ठ, हमारी दृष्टि इतनी सात्विक, और हमारे कर्म के अंदर वो श्रेष्ठ पवित्र भाव है, तो उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म, जो ईश्वर आकर के हमें ये संगम युग में सिखाते हैं। और जो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप जो प्रारब्ध प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ यही सोल कॉन्शियसनेस या पवित्र कर्म करने की प्रेरणा जब मिलती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब व्यक्ति करता है तो ये पुरुषार्थ हो गया, पुरुष अर्थ, यानी आत्मा पुरुष के उत्थान अर्थ, उन्नति अर्थ। और जब ऐसे पुरुषार्थ व्यक्ति करता है तो उसके फल स्वरूप सतयुग और त्रेता युग
का प्रारब्ध हम प्राप्त करते हैं। लेकिन वहां जो कर्म करते हैं उसको कहा जाता है, क्योंकि प्रारब्ध भोगने का कर्म है, तो उसको कहा जाता है अकर्म। अकर्म और श्रेष्ठ कर्म में अंतर क्या है, उसका अगर मैं एक उदाहरण खाली दूं कि मान लो कि मैं अपने हाथों से जमीन में एक बीज बोती हूं, ये कर्म मैंने किया। अब उस बीज को मैं पानी देती हूँ, उसकी परवरिश करती हूँ, उसमें से पौधा निकलता है, वो पौधे की परवरिश करते हुए धीरे धीरे वो वृक्ष बना, उस वृक्ष के ऊपर फल लगे और फल मैंने तोड़ा और खाया। दोनों कर्म मैं ही कर रही हूं। बीज बोने का कर्म भी मैंने किया, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैंने किया। लेकिन दोनों कर्म में अंतर क्या है? अंतर यही है कि बीज बोने का जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है और फल तोड़ के खाने का जो कर्म है उसको कहा जाता अकर्म। क्यों उसको अकर्म कहा? सिंपल लॉजिक है कि जो बीज बोने का कर्म है वो इतना श्रेष्ठ है कि एक बीज से मुझे 100 फल की प्राप्ति हुई। इतना श्रेष्ठ कर्म। इंटेंसिटी देखो कि जिस कर्म की इंटेंसिटी मुझे 100 फल प्राप्त कराती है, और वो भी हर सीजन में। लेकिन जो फल तोड़ के खाया, यानी इस प्रारब्ध को मैंने भोगा और फल तोड़ के खा लिया, उसका कोई फल नहीं मिलता है। सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिली और समाप्त हुआ, उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है, वो वहां समाप्त होता जा रहा है। ठीक इसी तरह इस संगम युग में जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो बीज बोने का कर्म है, जिसकी प्रारब्ध हमें 20 जन्म तक प्राप्त होती है। यानी हर सीजन में, हर जन्म में उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। जिस फल को भोगने का जो कर्म है, प्रारब्ध को भोगने का, और भोग लिया, आत्म संतुष्टि, तृप्त हो गई, उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है, न्यूट्रलाइज हो गया। इसको कहा अकर्म, कि जिस कर्म का दूसरा फल प्राप्त नहीं होता है वो फल खाने का कर्म है। लेकिन बहुत सुंदर बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को 4थे अध्याय में कही, और ये कहा कि संसार में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तो कहा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान है। तो देवता स्वरूप में हमने हर जन्म में, हर सीजन में वो फल प्राप्त कर लिया, भोग लिया, समाप्त हुआ। लेकिन ये संगम युग में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो यहां जब श्रेष्ठ कर्म करता है उसका प्रारब्ध भी भोगता है। यहां भी भोगते हैं अच्छे कर्म का फल, सिर्फ वो 20 जन्म भोगा उतना नहीं, लेकिन भोगने के बाद फिर से अकर्म में कर्म को देखना। भाव ये है कि जिस तरह आज मैंने बीज बोया, ये कर्म किया, फल तोड़ा, ये खाया, ये प्रारब्ध भोगा मैंने, लेकिन उसके बाद उस फल के अंदर जो बीज है उसको मैं फेंक न दूं, लेकिन उस बीज को पुनः रोपित करूं। यह है अकर्म में कर्म। तो जो ऐसे अकर्म में कर्म करता है, पुनः बीज बोने का कर्म करता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि यहां जो ईश्वर हमारी परवरिश करते हैं, जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसका फल यहां भी मिलता है। लेकिन अगर यहां ही उसको स्वीकार कर लिया तो फिर सतयुग और त्रेता युग में जमा नहीं हुआ। लेकिन जो उस परवरिश में भी पुनः रोपित करे, वो बुद्धिमान व्यक्ति है,
जो यहाँ भी उसको भोगता है, और 20 जन्म तो 21 जन्म तक वो फल भोगता है, वो बुद्धिमान योगी है। कितनी सुंदर बात भगवान ने अर्जुन को समझाई। लेकिन उसके बाद जैसे द्वापर युग आया तो वहां हमारा अकाउंट समाप्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रारब्ध है वो प्रारब्ध पूरा हो जाता है। अब हमें पुनः मेहनत करनी है, लेकिन न ज्ञान है और न ही हमें मालूम है कि कैसे उसको रिवाइव करे, अच्छे कर्म करे। ऐसा कोई ज्ञान तो हो, न वो आत्मस्थिति है, न आत्मिक दृष्टि है। लेकिन यहाँ पर हम पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि आत्मा में अच्छे कर्म करने के संस्कार तो है, तो इसीलिए यहाँ पर दान करके पुण्य करते हैं। कोई जरूरतमंद आए, उसको दान कर दिया, उसको कुछ दे दिया। तो जब ये दे देते हैं तो दे दिया माना हमने कुछ पुण्य जमा किया। तो द्वापर युग हमारा पूरा पुण्य के खाते से चलता है। देते हैं और लेते जाते हैं, वहीं देते हैं ले जाते हैं। जिस तरह से दुनिया में हम देखते हैं कि कोई हॉस्पिटल बनाता है, लाखों लोगों को हेल्थ का दान करता है, तो उसका दूसरे जन्म में अच्छी हेल्थ मिलती है। कोई धर्मशाला बनाता है तो उसको दूसरे जन्म में अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती है, घर मकान सब कुछ अच्छा मिलता है। कोई एजुकेशन के फील्ड में दान करता है तो उसको दूसरे जन्म में अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है। तो एक एक जन्म का हिसाब है, कुछ दिया और अगले जन्म में प्राप्त किया, दिया 2 जन्म बाद प्राप्त किया, लेकिन मिलता जरूर है। पुण्य का खाता जमा होता जाता है। तो इस तरह से हम गुजारते गए। लेकिन जब कलयुग आता है तो कलयुग में कहा जाता है कि जाने अनजानेपन में बहुत पाप कर्म हो जाता है। अब जाने अनजानेपन के पाप कर्म कौन से? तो जान करके तो मुझे मालूम है कि किसी को मैंने थप्पड़ मारी, दुख दिया, गाली दिया, ये तो पाप कर्मों के खाते में जाता है। लेकिन अनजानेपन के पाप कर्म कौन से? अनजानेपन के पाप कर्म वो है जो दूसरे के साथ भागीदारी में कर्म करते हैं। मान लो कि मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा है, उसकी स्थिति देख करके मुझे दया आ गई और मैंने निकाल करके 100 रुपया उसको दान कर दिया। मैंने सोचा मेरा तो पुण्य जमा हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि वो उस 100 रुपए को किस तरह से यूज करता है। मान लो कि उस 100 रुपए से वो एक चाकू खरीदता है और किसी का खून करता है, तो उसने जो पाप कर्म किया मैंने दिया तब किया, इसलिए उसके पाप कर्म में मेरी भागीदारी जुड़ जाती है। इसको कहते अनजानेपन के पाप कर्म। और उसको जो चुकतू करना होता है वो भी भागीदारी में ही चुकतू करना पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है, एक्सीडेंट होता है, तो वो भोगना जो है, जिस भोगना से वो गुजरता है वो शायद बहुत अति की होती है, लेकिन दूसरा जो साथ में बैठा होता है उसको भी ऐसी हालत हो जाती है, पैरालाइज हो जाता है या कुछ हो। तो ये भागीदारी का कर्म भोगने का समय जब संजोग आता है उस समय वो घटना घटती है और साथ में ही भोगनी पड़ती है। इसीलिए इसको अनजानेपन के पाप कर्म का भागीदार। लेकिन ये बात सुन करके आपके मन में कई प्रश्न आ जाते होंगे कि फिर क्या दान न करें? दान करे। कलयुग के लिए कहा गया है कि कलयुग में अगर दान करो तो भी पात्र को देख करके दान करो, कुपात्र को दान न करो जिसकी भागीदारी हमारे ऊपर भी आ जाए। गीता के अंदर 17वें अध्याय में ये बात कही गई है कि दान किस प्रकार का करना है। दान करो, पात्र देख करके दान करो, कुपात्र को दान न करो, सुपात्र। आप सोचेंगे अब सुपात्र कहां से ले आए? तो दान नहीं करना ज्यादा समझदारी है, लेकिन जहां अपने ही पाप कर्मों को चुका नहीं पाते हैं तो दूसरे की भागीदारी में चुकाना कौन सी समझदारी है?
इसीलिए आज सुपात्र भी कहीं मिलेंगे कि आपको अगर दान ही करना है तो किसी को एजुकेट करें, किसी को भोजन आप अपने हाथों से ला दो। इस तरह के भी पात्र है, जहां जरूरत है उस पात्र को दान करो, जो कम से कम ऐसा पुण्य करे उस पात्रता के आधार से, जो दान किया है उसके आधार से, जिसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो। तो ये है 4 प्रकार के कर्म: श्रेष्ठ कर्म, अकर्म, सुकर्म, विकर्म। तो कर्मों की गति अति गुह्य है। उसको जो समझ लेता है वो अपने हर कर्म को ध्यान देते हुए करता है और अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठता प्राप्त करता है। इसलिए अगर हम देखें कि मनुष्य जो कहा जाने अनजाने पन के पाप कर्म, तो भागीदारी में किया। अब कभी कभी ये भागीदारी एक से ज्यादा भी लोगों की हो जाती है। मान लो जैसे उदाहरण के तौर पर कि आज एक व्यक्ति, एक कसाई है, कसाई एक जानवर को मारता है, ठीक। अब उसने जानवर को मारा, उसने तो पाप कर्म किया, लेकिन उसने वो मांस को बेचा एक दुकान वाले को, तो दुकानदार भागीदार बन गया। दुकान वाले ने मान लो होटल वाले को बेचा, तो होटल वाला भागीदारी में आ गया। अब होटल में कोई फंक्शन है, उसमें 50 लोग भोजन खाते हैं और उस मांस को खाते हैं, तो 50 लोग उस भागीदारी में जुड़ते जाते हैं। और इसीलिए जब उस कर्म का सेटलमेंट करने का समय आता है, तभी भी वो 50 जहां इकट्ठे होते हैं, वो संजोग जब बनता है, तभी कर्म का सेटलमेंट होने लगता है। कैसे होता है? तो वही जानवर जो दूसरे जन्म में पुनः वो अपनी योनि में जाता है, इसी तरह कसाई भी अपनी योनि में मनुष्य ही बनता है। और वो कसाई मान लो कि दूसरे जन्म में एक बस का ड्राइवर बना, और बस का ड्राइवर बन करके वो बस चलाता है और बहुत स्पीड से जा रहा है, और वही जानवर दौड़ता हुआ आता है रास्ते में अचानक, और उसको बचाने के लिए ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है। और कई बार हम देखते हैं कि पूरी बस ब्रिज पर थी और ब्रिज से एकदम वो दीवार तोड़ करके नीचे नदी में गिरती है, और जो भी लोग होते हैं वो भी घायल होते हैं। सभी कहते हैं एक ड्राइवर की मिस्टेक से 50 पैसेंजर्स जो बैठे थे उनको भी फल भोगना पड़ा। नहीं, वास्तव में ये सभी उस कर्म के भागीदार थे। इसलिए सेटलमेंट करने का समय आए तो वही जानवर उसका हिसाब लेता है। लेकिन ये कर्मों की गति बहुत गुह्य है, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो 50 लोग बैठे थे वो वही थे जिसने उस जानवर का मांस खाया था उस होटल में। आश्चर्य की बात लगेगी, लेकिन जिसका हिसाब नहीं था, मान लो कि उस कर्म के भागीदारी में जिसका हिसाब नहीं था, वो इतनी ऊपर से बस गिरने के बाद भी उसको खरोच तक नहीं आती है, सेफ एंड साउंड होता है। जो उस कर्म के भागीदारी नहीं है, वो कुछ कारण से बस को मिस कर देता है, घर से निकलने में लेट हो गया, बस मिस हो गई। जो उस कर्म के भागीदारी में नहीं है, वो अगले स्टॉप पर उतर गया। लेकिन वो जो बैठे थे वो वही थे जो उस कर्म की भागीदारी में जुटे हुए थे। और उसमें मान लो कि 1-2 आत्माएं ऐसी होती भी है जो उस भागीदारी में नहीं है, तो उसको एक खरोच तक नहीं आती, वो इंटैक्ट, उसकी एक हड्डी तक नहीं टूटती है। तो कर्म की गति अति गुह्य है। जो कर्म करता है इंसान, उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। चाहे अच्छा कर्म करो तो उसका भी फल मिलता है,
और जो बुरा कर्म करता है उसका भी फल भोगना ही पड़ता है। तो कई बार तो भागीदारी सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में भी हो सकती, कई बार भागीदारी ज्यादा लोगों के बीच में भी होती है। और वही सब जब संजोग आता है तब वो होने ही होती है, उस होने को कोई टाल नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता होने को कोई चेंज नहीं कर सकता है। और ज्यादा भागीदारी होती है तो मना एक फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट क्रैश होता है और उसमें भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका उस भागीदारी से कोई मतलब नहीं था, वो इतना ऊपर से गिरने के बाद भी बच जाता है। कर्मों की गति अति गुह्य है, ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो फल मनुष्य भोगता है उस समय पता ही नहीं चलता है कि कैसे फल मिलना है, लेकिन जो मनुष्य ने कर्म किया है उसका फल आज नहीं तो कल मिलना ही है। तो ये है श्रेष्ठ कर्म, अकर्म, सुकर्म और विकर्म की गुह्य गति और उसका गुह्य ज्ञान। तो इसीलिए सावधान रहे। लेकिन जरूर है कि ये बातें सुनने के बाद कई प्रश्न आपके मन के अंदर और भी खड़े हुए होंगे, जिसका उत्तर आगे के सत्र में हम देखेंगे कि भाई कलयुग के अंदर मनुष्य अच्छा कर्म करने के बाद भी दुख क्यों भोगता है, या जो बुरे कर्म करते हैं वो मौज क्यों मनाते हैं, उसको भी क्या भगवान के घर में भी अंधेर है। ये बातों का जवाब भी अगले सत्र में हम जरूर देखेंगे। तो इसीलिए तब तक के लिए हम वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।